नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। बहुत तो स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने जवानों को लेकर जा रहे वाहन पर ब्लास्ट कर दिया है और इस हमले में दंतेवाड़ा डीआरजी के 8 जवान शहीद हो गए हैं। एक ड्राइवर की भी मौत इस घटना में हुई है। बड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। अभी तक की जो अपडेट मिल पाई है, एक ड्राइवर समेत 9 जवान शहीद हुए हैं। छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला का यह पूरा मामला, बस्तर संभाग ये पूरा क्षेत्र आता है। नक्सलियों ने एक बार फिर कायराना करतूत को अंजाम दिया है और वाहन पर ब्लास्ट कर दिया, जिसमें हमले में दंतेवाड़ा डीआरजी के 8 जवान शहीद हो गए हैं। एक ड्राइवर की मौत हुई है। बस्तर रेंज आईजी ने इसकी पुष्टि कर दी है, यानी पी सुंदरराज जो कि आईजी हैं बस्तर रेंज की, उन्होंने इसकी पुष्टि की है और उन्होंने बताया कि बीजापुर की संयुक्त ऑपरेशन पार्टी ऑपरेशन कर वापस लौट रही थी। यानी जो संयुक्त ऑपरेशन वहां किया जाता है, सर्चिंग होती है, उसके बाद जो जवानों की पार्टी थी वो लौट रही थी और सोमवार को करीब 2:15 बजे का ये समय बताया जा रहा है। आज के 2:15 बजे का समय है, जहां गांव अंबेली के पास नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। पहले से ही नक्सलियों ने यहां बारूदी सुरंग बिछा रखी थी, इसके चलते पूरा यहां पर ब्लास्ट हुआ है और तस्वीरें आपको स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें, जहां पर मौका स्थल से स्वदेश न्यूज आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है। जो ब्लास्ट हुआ है, क्या स्थिति है, अंदाजा आप लगा सकते हैं। काफी दिल दहला देने वाली तस्वीरें और हर किसी को ये तस्वीरें विचलित भी करती है, क्योंकि कई बार ऐसे मौके छत्तीसगढ़ में दुर्भाग्य से आए जब नक्सलियों द्वारा ऐसे हमले किए गए और लाल आतंक पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। कायराना करतूत नक्सलियों ने की है। 8 जवान शहीद हो गए हैं। आप तस्वीरें देखिए, जो मौका स्थल की तस्वीरें हैं, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, जमीन में गड्ढा हो जाता है, जो वाहन है उसके परखच्चे उड़ गए हैं। यहां पर कार के अलग अलग जो हिस्से टूटकर बिखरे पड़े हुए हैं और मलबे जैसी स्थिति यहां पर नजर आ रही है और जवानों की जो स्थिति है बहुत ज्यादा यहां पर खराब दिखी और इसको लेकर अब लगातार कार्रवाई की बात कही जाएगी। लेकिन सवाल यही कि लाल आतंक का खात्मा, एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो रहा है। तो नक्सलवाद को लेकर एक बार फिर यहां पर तमाम तस्वीरें सामने आई, जो हमला किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पूर्व सीएम ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवा देते हैं। ऐसा नहीं है, आप ओवरऑल देखेंगे तो बहुत कम कैजुअलिटी अपने जवानों का है। ऐसा पहले नहीं होता था। पहले दोनों तरफ से कैजुअलिटी होती थी, लेकिन अब सैनिकों की बहुत कम कैजुअलिटी हो रही। ये नक्सल जब इनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलते हैं, वो कायराना हरकत पे उतारू आते हैं और ब्लास्ट करके जवानों को करीब जो अभी तक की जानकारी आ रही है कि हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं। वो निश्चित रूप से इस पूरे घटना में हम अपनी दुख व्यक्त करते हैं। उनके परिवार को इस तकलीफ को सहने की इच्छा शक्ति दे भगवान। और नक्सलवाद के खिलाफ जो गंभीर कदम सरकार उठा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार, गृह मंत्री विजय जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और दोनों सरकारें, तो इस कदम को और आगे बढ़ाएंगे। इससे नक्सलियों की कायराना हरकत की जानकारी आई है। सभी नौजवानों के प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये नक्सलियों की कायराना हरकत है। जिस प्रकार से सुरक्षा बल के जवान अंदर घुसकर नक्सल मुक्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं, ये हताशा में, निराशा में की गई कार्रवाई है। इन जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़, बस्तर नक्सल मुक्त होगा। तो एक बार फिर नक्सलियों की कायराना हरकत देखने को मिली है और 8 जवान इस पूरे घटनाक्रम में शहीद हो गए हैं। एक ड्राइवर भी इसमें शहीद हुआ है। कुल 9 जवानों की मौत इस पूरे हादसे में हुई है। आप बता दें कि पूरी ऑपरेशन जो टीम का जो हिस्सा जवान थे, जो वाहन था, वो यहां से वापस लौट रहा था और बीच में ही आईईडी ब्लास्ट के जरिए इस घटना को अंजाम दिया गया है। मुख्यमंत्री ने गहरा दुख जाहिर किया है और गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के गृह मंत्री के साथ मिलकर आगे बड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। और इसी खबर पर और भी हम जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी रायपुर से हिमांशु पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, सबसे पहले क्या कुछ अपडेट अभी तक मिल पाया है, क्योंकि 8 जवान, एक ड्राइवर की मौत हुई है और बड़ी ये नक्सली वारदात है, बड़ी घटना है, इसको लेकर अब क्या कार्रवाई
कार्रवाई की आगे उम्मीद की जाए? फिलहाल जो भी घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, जिस तरह से जो जवान है वो नारायण कल रात से ऑपरेशन गश्त जारी था और उस ऑपरेशन से जिस जवान के अलग अलग टुकड़ियां है वो वापस जब लौट रही थी तो उस जवान को लेने के लिए बोलेरो गाड़ी है वो जो है कैंप से रवाना हुई थी। अब जो वापसी के दौरान जब नक्सलियों ने घात लगाकर अपना एक जो है एक प्रतिबिंब के रूप में एक जो है मौके का एक घटना स्थल पर वो पहले से घात लगाकर बैठे हुए थे। अब जब जवानों से भरी गाड़ी उस रास्ते से गुजरी तो आईडी उन्होंने मौके पर ही तत्काल ब्लास्ट किया और ऐसे इस ब्लास्ट इतनी भयावह थी जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है। जब वो जवानों की गाड़ी के ऊपर खच्चे है वो 100 फीट ऊपर जाकर उड़कर पेड़ के टहनियों पे जाकर जो गाड़ी के पार्ट है वो जाकर अटक जाता है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जवानों के जो बॉडी है वो किस तरह से क्षत विक्षत हुई है, दुर्गति जिस तरह से उनके शरीरों की हुई है वो देखना जो है एकदम जो है झकझोर कर देने वाली स्थिति यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। और पूरे मामले पर अभी जो है आधिकारिक रूप से 7 जवानों की यहाँ पर शहीद होने की पुष्टि हुई है और एक जो ड्राइवर है वाहन चालक है वो यहाँ पर उसकी मौत हुई है। तो पूरे जो मामले पर 15 से ज्यादा जो जवान थे उस आसपास वहाँ पर थे जो चपेट में आए हैं वो उनकी भी इलाज अभी जारी है। बहरहाल अभी 7 जो जवान है उनकी शहादत होने की पुष्टि यहाँ पर हुई है। पूरे मामले को लेकर पुलिस के आला अधिकारी जो सीआरपीएफ बीआरजी के जवान है वो फिर से गश्त के लिए निकले हुए हैं। लगातार सर्चिंग फिर से चलाकर नक्सलियों के एम्बुश तक पहुंचने का प्रयास वो करेंगे। बहरहाल जो घायल जो जवान है उसे रायपुर कुछ देर पे जो है रेफर भी किया जा सकता है। बहरहाल पूरे मामले को लेकर आईजी ने जानकारी दी है, पुष्टि की और पूरे मामले को लेकर और ज्यादा जानकारी वो थोड़ी देर में मीडिया को अपडेट करने की बातें कही है। बहरहाल पूरे प्रदेश में इसे विषय को लेकर गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री ने गहरा शोक व्यक्त किया है। और साथ ही जिस तरह से छत्तीसगढ़ के विकास में जो गाथा गढ़ी जा रही है उस पर नक्सल किस तरह से रोड़ा अपना बिल्कुल हिमांशु, लंबी चर्चा इससे पहले यहाँ देखने को मिली है। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इससे पहले छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। अब क्या कुछ आगे कार्रवाई की उम्मीद की जाएगी और क्या कुछ कार्रवाई होगी, हम इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सीधा हम बीजापुर चलते हैं। कुशल चोपड़ा हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। कुशल, फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं और जो घटनाक्रम घटा है अभी तक वहां पर आपने क्या कुछ अपनी आंखों से देखा है और जो जवान घायल हुए हैं जो गंभीर अवस्था में उनको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पाया है? कुशल जी, मैं बताना चाहूंगा इस वक्त हम घटनास्थल पर ही मौजूद हैं और घटनास्थल के हर एक तस्वीर हम अपने दर्शक तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरे घटना को लेकर कहना चाहूंगा पिछले 2 दिनों से चारों जिले के लगभग हजारों जवान अबुझ मार्ग पर नक्सल ऑपरेशन के लिए निकले हुए थे और लगातार बीच बीच में नक्सल के साथ मुठभेड़ भी हो रही थी। और कल अबुझ मार्ग के जंगलों में पुलिस नक्सल मुठभेड़ हुई जिसमें जवानों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया था और उसमें एक जवान भी शहीद हुआ था। जब ऑपरेशन समाप्त कर आज जब जवान वापसी लौट रहे थे तभी नक्सलियों ने कुटरू बेदरे के बीच अंबेली नाला के पास एक स्कॉर्पियो वाहन को अपना निशाना बनाया जिसे आईडी ब्लास्ट कर नक्सली जवान को विस्फोट कर उड़ा दिया, जिसमें 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए और वाहन के परखच्चे उड़ गए। जी हाँ बिल्कुल, कितने जवान इस पूरे वाहन में सवार थे और जो स्थिति वहां पर रही वाकई में, क्योंकि बहुत ज्यादा दुखद जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्या कुछ अब आगे की तैयारी है? क्योंकि अब कार्रवाई भी की जाएगी लेकिन फिलहाल जो पूरा घटनाक्रम घटा है इसको लेकर स्थिति कितनी स्पष्ट हो पाई जवानों को लेकर? जी बता जाऊं, घटनास्थल पर जवान अपने साथियों के शव को उठाते नजर आए। जवानों के जो शरीर है वो पूरे ब्लास्ट में जो परखच्चे उड़ गए, उनको एक एक उनके पार्ट्स को लेकर जवान झिल्ली मलक अपने पास लेकर आ रहे हैं और लगभग सैकड़ों जवान अभी भी घटनास्थल के सर्चिंग पे लगे हुए हैं। पुलिस के आला अधिकारी घटना से मौजूद हैं और एरिया के सर्च कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल कुशल, जो आईजी हैं सुंदरराज पी, उन्होंने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि वहां पर जो आईईडी रखा गया उसके बाद जहां की जो आसपास नक्सलियों को लेकर क्या कुछ अब आगे की कार्रवाई की जा रही है? सर्चिंग शुरू कर दी गई है, किस तरह से अब पूरा आगे का मैप तैयार किया जा रहा है? जी निश्चित ही पुलिस एक्शन पे आ गई है और घटनास्थल पर सर्चिंग कर रही है। और बताना चाहूंगा यहाँ पे लगभग 40 से 50 किलो का एक आईडी होगा नक्सलियों ने दबा रखा था और जैसे ही फोर्स की गाड़ी पहुंची है नक्सलियों ने वायर के माध्यम से उसको ब्लास्ट किया है, जिसमें 8 जवान और एक ड्राइवर के मौके पर ही शहीद हो गए। निश्चित तौर पर देखिए आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। सीधा रायपुर चल रहे हैं हिमांशु। देखिए आज जिस तरीके से पूरा नक्सलियों द्वारा पूरी कायराना हरकत को अंजाम दिया गया है, अब सुंदरराज पी ने तो इसकी पुष्टि की है, लेकिन अब आगामी जो आईईडी रखा गया वहां जो और भी नक्सली आसपास हो सकते हैं, किस तरह का अभियान, किस तरह का ऑपरेशन अब आगे चलाया जाएगा?
ये नक्सली है वो कभी भी कोई एक ठिकाना या सियाना इनका नहीं होता। ये उनको पता होता है कि जब जवान जिस क्षेत्र में अगर ऑपरेशन किए हैं तो उनके जो वापसी के रास्ते होते हैं उनको ये चिन्हित करते हैं। उन रास्तों पर पगडंडियों पर बाकायदा ये आईडी लगाकर पहले से घात लगाकर बैठे होते हैं और जिस तरह से ये वारदात को अंजाम देते हैं और तत्काल मौके से वो फरार हो जाते हैं और अपने एम्बुश के छोड़कर वो जिस क्षेत्र उनका होता है, कोर एरिया वहां पर होता है, उस क्षेत्र पर वो फरार हो जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से जवानों की जो वापसी होती है, जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, जवान इस घटना से भी जब वापस लौट रहे थे और कहीं ना कहीं जवान लंबे जो है ऑपरेशन से जब वो लौटते होते हैं तो ऐसे ही शरीर जो है उनका थक चुका होता है। कई जवान जो है आपसी मोड़ पर होते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रयास यही होता है कि ये नक्सली जो है ऐसे मोमेंट को ज्यादा टारगेट करते हैं कि जवान जो है आराम की अवस्था पे होते हैं और जब वो लौटते रहते हैं तो कहीं ना कहीं अलर्ट मोड जो जवानों की कहीं नहीं होती है, तो वैसे वैसे मौके को ये तलाश करते हैं और वैसे मौके पर घात लगाकर आईडी के माध्यम से जवानों को चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिस तरह से इस घटना पर किया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो नाले के पास एक मुआयना कोई लोग ने एक जगह तलाश करके रखी थी, क्योंकि उनको पता था कि जवान इस रास्ते से भी आ सकते हैं। इस आशंका के चलते उन्होंने आईडी जो है लगाकर रखे हुए थे और कहीं ना कहीं वो अपने मंसूबे पर कामयाब होते यहाँ पर दिखाई दिए और जिससे कि हमारे 7 जवान हैं वो यहाँ पर गंभीर रूप से घायल के साथ साथ शहीद भी हुए हैं। तो कुल मिलाकर नक्सली जो है छत्तीसगढ़ में 2026 तक नक्सल खात्मे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट दावा किया है और इस दावे को लेकर पुरजोर तरीके से चाहे वो केंद्रीय टीम की बात कर ली जाए, चाहे छत्तीसगढ़ के जवानों की बात कर ली जाए, चाहे स्थानीय डीआरजी पुलिस की बात कर ली जाए, सभी उन तमाम जो है नक्सलियों के खात्मा के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि नक्सली बौखलाए हुए हैं और जवानों के बढ़ते हुए कैम्प से भी ये नक्सली कहीं ना कहीं हताहत हुए हैं और कुल मिलाकर नक्सली जो ऐसे जवानों को टारगेट कर कहीं ना कहीं मनोबल गिराने का काम या उसको मार गिराने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल हिमांशु, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक हमने घटनाएं पिछले दौर में देखी और पिछले दिनों में जो कार्रवाइयां भी उन पर की गई हैं, एक के बाद एक बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार गिराया गया है। बौखलाहट जरूर है, लेकिन इतने हौसले नक्सलियों के बुलंद कैसे हो पा रहे हैं? क्योंकि इसको लेकर भी लगातार मुझे लगता है निगरानी तो की जाती है, तमाम व्यवस्थाओं पर नजर भी रखी जाती है, व्यवस्थाएं भी इसके लिए की जा रही हैं कि इस तरह से आईडी लगा देना, और क्योंकि कितना चुनौती है ये सब पता लगाना कि यहाँ पर आईडी हो सकता है नक्सल क्षेत्र प्रभावित, क्योंकि जो जवान है वो तो पूरे में निगरानी कर रहे हैं, लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन ये स्थिति कैसे बन रही है, इसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। निश्चित तौर पर सब जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही अब तक के जो आंकड़े हैं समय समय पर गृह मंत्री जारी करते हैं, 150 से ज्यादा नक्सलियों के मार गिराने का दावा वो कर रहे हैं। और जिस तरह से बात करी जाए सर्चिंग ऑपरेशन की, तो जवान जब सर्चिंग पर निकलते हैं तो सामने वाले जो आरोपी, जो रोड ओपनिंग पार्टी, जो पुलिस की जो टुकड़ी होती है जवानों की, वो रोड ओपनिंग पार्टी जो होती है वो तमाम आईडी के साथ साथ नक्सलियों के जो ठिकाने हैं उसको वॉचिंग करते हुए आगे बढ़ती है और उसके बाद पूरी टीम है, जो फोर्स है, वो उस आरोपी को जो है फॉलो करते हुए जब जंगल पे सर्च ऑपरेशन पे उसके मांग तक घुसती है। लेकिन जिस तरह से ये जब घटना जो हुई है, ज्यादातर अब तक के छत्तीसगढ़ के इतिहास में जितनी बड़ी जो है नक्सली घटनाएं हुई है, जिसमें हमारे ज्यादातर जवान शहीद हुए हैं, उस घटना के बाद ये चीजें निकलकर सामने आती है कि जब जो जवान जब नक्सल ऑपरेशन से लौटकर वापस आते हैं, उस दौरान इस तरह की घटना हुई है जिस तरह से आज ये घटना हुई है। वैसे ही मैंने बताया कि वो नक्सली ऐसे ही जो है मौके की तलाश करते हैं कि जवान जब सर्चिंग से लौट रहे होते हैं, क्योंकि जवानों को भी ये चीजें स्पष्ट हो जाती है कि एक कोर एरिया बॉर्डर होता है, उस बॉर्डर से नक्सलियों को खदेड़ चुके होते हैं। लेकिन कुछ नक्सली है वो घात लगाकर, एम्बुश लगाकर बैठे होते हैं और ऐसी जो जवानों से भरी गाड़ियों को या जिस तरह से जवान पैदल निकल कर आते हैं तो उस टुकड़ियों को निशाना बनाकर प्रघात करते हैं। और ऐसे में इसी के नतीजा है कि दर्जन भर से ज्यादा जवान हमारे कई बार शहीद हुए हैं। और इसी तरह से जिस तरह से आज गाड़ी पे हमला हुआ है, आईडी ब्लास्ट से जो आधा दर्जन से ज्यादा जवान आप शहीद हुए हैं। जी बिल्कुल कुशल, आप भी बताइए कैसे आप, क्योंकि वहां पर मौका स्थल पर मौजूद है, कैसे नक्सलियों के इतने हौसले यहाँ पर बुलंद है और कैसे इस पूरे घटनाक्रम को उन्होंने अंजाम दिया है, और साथ ही आप मौका स्थल पर हैं तो क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हो, क्योंकि निश्चित तौर पर जो आसपास का क्षेत्र होगा वहां के लोगों में भी जमकर दहशत का सामना वो कर रहे होंगे, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? घटनास्थल पर अभी आवागमन पूरा तरह बंद है और मैं बताना चाहूंगा आईडी ब्लास्ट करने के लिए सिर्फ एक आदमी काफी होता है, क्योंकि आईडी को जमीन के अंदर प्लांट किया जाता है, उसके बाद वायर के माध्यम से दूर बैठकर वो इस घटना को अंजाम देते हैं। और ये जो आईडी लगाया गया था 20 सड़क पर, सीसी सड़क के नीचे लगाया था, जैसे 20 फीट करीब चौड़ा हो गया और जगह जगह सीसी सड़क क्रैक हो गया है।
और अब आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जवान वापस घटनास्थल से लौटकर वापस अपने गंतव्य पर जा रहे हैं और कुछ जवान अभी भी इस घटना में मौजूद है जो सर्चिंग कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, जो आईजी है क्या यहाँ पर पहुंचे थे? आपने अगर उनसे कोई सवाल किया हो या फिर वहां पर पहुंचे, क्या कुछ उन्होंने कहा है और आगे की क्या कुछ स्थिति बताइए, क्या कुछ आगे किया जाएगा? जी, घटना की खबर लगते ही बस्तर के डीआईजी कमलोचन कश्यप, बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव और दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय घटनास्थल पर पहुंच गए और पूरे एरिया को वो अपने हिसाब से देख रहे थे। बिल्कुल, जो घटना स्थल है बिल्कुल कुशल, जो रिहायशी इलाका है या फिर जो ग्रामीण आसपास है वो कितनी दूरी पर ये पूरी स्थिति है? वहां पर क्या कुछ माहौल है? ग्रामीणों में भी दहशत इस मामले को बाद होगी? जी, बताना चाहूंगा, ये जो घटना है कुटरू से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर हुआ है, जंगल के पास हुआ है, जहां पर आवागमन अभी फिलहाल बंद कर दिया गया और ग्रामीणों को कुटरू में ही रोक दिया गया। जी ठीक है, हिमांशु मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की है, दुख जाहिर किया है, पूर्व सीएम ने भी तमाम बातें कही हैं, लगातार गृह मंत्री इस पूरे मामले पर निगरानी बनाए हुए हैं और जिस तरीके से टारगेट सेट किया है कि अगले साल तक नक्सलवाद का खात्मा करना है, अब किस तरह की योजना का जिक्र किया जाए? क्या कुछ यहाँ से एक रणनीति बनाई जाए और किस तरह की उम्मीद हम सब लोग करें? क्योंकि इससे पहले भी जब ऐसी घटनाएं घटी उसके बाद भी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, अब किस तरह की कार्रवाई आगे देखने को मिल सकती है? चलिए सब, छत्तीसगढ़ में सरकारें बदलती रही लेकिन हालात आज नक्सल क्षेत्रों की बात पर ले जाए तो उन आदिवासी उन सुदूर अंचलों पे भी हम देखते हैं कई ऐसी स्थिति होती है। नक्सल चाहते हैं, नक्सलवाद जो माओवादी है वो चाहते हैं कि स्कूल बंद हो, यहाँ के लोग यहाँ पर ना आए और जब उन्होंने पत्र जब जारी करते हैं तो साफ तौर पर कहते हैं कि हम जल जंगल जमीन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया रमन सिंह के सरकार के समय भी और अभी भी कि ये बाहरी जो व्यापारी है, कारोबारी है, उनको लाकर जंगलों को काटकर जंगल को दोहन करने के कवायद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, इसी का हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार विकास चाहती है, मुख्य धारा पर और तमाम जो लोग हैं वो बस्तर के आदिवासी है, चाहे वो नक्सली है, वो सुकून की जिंदगी वहां पर जिए या मुख्य धारा पर वापस लौटे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही नियत नेला नार की शुरुआत की ताकि आपका अपना अच्छा गांव, ये मुख्यमंत्री का एक मूल योजना है जिसमें साफ तौर पर एक मकसद यही है कि जो आदिवासी है या नक्सल है वो मुख्य धारा पर आकर लौटे और कहीं ना कहीं अपना जो जीवन यापन है वो एक आम लोगों की तरह जीवन यापन करे। तो ऐसे में सरकार जिस तरह से नक्सल खात्मे के लिए चाहे वो बात बोली से की जाए चाहे गोली से की जाए, दोनों तरफ से सरकार प्रयास कर रही है। बोली से जिस तरह से तमाम योजनाएं सरकार निकाल रही है, गोली की बात करनी है तो जिस तरह से 17 और नए कैंप अभी लगातार छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में खोले जाने हैं, तो कहीं ना कहीं कैंप जो खोलने की कवायद लगातार बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक कैंप खुलते जा रहे हैं। सीआरपीएफ आईटीबीपी के तमाम जवान है छत्तीसगढ़ पे प्रवेश करते जा रहे हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो नक्सलियों की बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है और इसी का नतीजा है कि नक्सली बौखलाहट के चलते जवानों को जब एम्बुश लगाकर कहे या कैंप में कहे या सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान कहे जो है नक्सलियों द्वारा कायराना हरकत को अंजाम दिया जाता है और हमारे जवानों को जिस तरह से शहादत होती है, ये कहीं ना कहीं जो है सर्चिंग ऑपरेशन के साथ साथ उन तमाम नक्सल क्षेत्रों से मुक्त करने का प्रयास सरकार और हमारे जवानों के द्वारा किया जा रहा है। और इसी के चलते कहीं ना कहीं हम नक्सली बौखलाए हुए हैं और हम उनकी अंतिम स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि छत्तीसगढ़ से नक्सल खात्मे की ओर जरूर होगी, लेकिन आसपास से आंध्र तेलंगाना जो बॉर्डर लगे हुए हैं वहां बिल्कुल हिमांशु, मैं आपको रोक रहा हूं और इसी खबर पर और भी चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक बैज जी, बहुत स्वागत आपका स्वदेश न्यूज में कर रहा हूं, लेकिन स्वागत योग्य खबर नहीं है। बड़ी नक्सली वारदात को अंजाम दिया गया है, 8 जवान, एक ड्राइवर, कुल 9 जवान शहीद हुए हैं। क्या कुछ आप कहेंगे दीपक जी? बिल्कुल, हम लोग भी आज बीजापुर दौरे में ही थे और अभी भी बीजापुर से अभी हम लोग निकले, ऑन रोड पे ही है। तो बड़ा दुखद घटना की खबर मिल रही है और 9 से 10 जवानों की शहादत की खबर है, हो सके बढ़ भी सकता है और निश्चित रूप से एक बड़ी घटना है और इस चीज को हम लोग शुरू से अंदेशा था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी भी चूक यह है कि नक्सलियों को फायदा होगा और स्वाभाविक सा है कि अंदरूनी क्षेत्रों में जब भी हम जाते हैं साफ तौर पर मनाही है कि 4 चक्का में हम लोग को नहीं जाना चाहिए और पता नहीं कैसे में चूक हुई, कहाँ चूक हुई, क्या तो समीक्षा का विषय है। लेकिन हम लोगों ने एक वीर सपूतों को खोया है और निश्चित रूप से हम लोग नमन करते हैं। लेकिन ये है कि बड़ी घटना है, इस पे भी सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मूवमेंट सरकार कर रही है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं
इसको और बेहतर रणनीति बनाने की आवश्यकता है और कहाँ चूक हुई है। हाँ बिल्कुल, तो देखिए इसको भी बैद साहब, जिस तरीके से समीक्षा जो गृह मंत्री देश के हैं अमित शाह, उन्होंने इससे पहले भी दौरा किया और एक रणनीति पर काम छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार की बात तो वो कहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगले साल तक खात्मा करना है नक्सलवाद को लेकर। अब चूंकि ये बड़ी घटना है, क्या कुछ आप मान रहे हैं कि क्या उम्मीद कर रहे हैं कैसी कार्रवाई की जाए? देखिए, कोई दिन तय कर दे, साल तय कर दे और वो खत्म हो जाएगा, ये इतना आसान नहीं है। भले दिल्ली से आके बोल दे कि 26 में खत्म कर देंगे, ये तो हम 24 में, तो हम लोग पिछले 16, 18, 20, 22, 24 से हम लोग सुनते आ रहे हैं। लेकिन क्या बस्तर की भौगोलिक स्थितियां इतनी आसान नहीं है ये सभी लोगों के लिए, और क्योंकि यहाँ पे बहुत संभल के चलने की आवश्यकता है और परिस्थितियां उस अनुसार नहीं है। तो इस कंडीशन में कि एक समय सीमा में बांधना उतना आसान नहीं है जो जैसे गृह मंत्री कह रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इतनी ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दुश्मनों को भी हम लोग को इतनी कमजोर नहीं समझना चाहिए। लेकिन ठीक है, कहाँ चूक हुई क्या है ये एक समीक्षा करने का विषय है। लेकिन ये है कि हम लोगों ने बस्तर के हमारे सपूतों को खोया है और अपने निश्चित रूप से बस्तर की ये मिट्टी हमारे जवानों की शहादत को याद रखेगी, नमन करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत दुखद है वाकई में जवानों को खोना। लेकिन अब किस तरह की कार्रवाई की आप उम्मीद कर रहे हैं दीपक जी, किस तरह की कार्रवाई आगे होनी चाहिए? देखिए, एक ठोस रणनीति बनाने की आवश्यकता है और प्लानिंग करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक पूरी तरह से शांत ना हो जाए तो तब तक मतलब रणनीति बनाने की आवश्यकता है। बल्कि हमारे लिए थोड़ी सी भी चूक ये है कि सामने वाले को फायदा होना है। हाँ बिल्कुल, देखिए दीपक जी, आपका कार्यकाल, भूपेश बघेल का कार्यकाल हमने इससे पहले देखा और तमाम तरीके से तमाम योजनाओं भी चलाई गई, कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। जब ऐसी घटनाएं होती हैं, आप क्या मानते हैं सर, क्या बौखलाहट नक्सलियों की से आप कहेंगे या विकास विरोधी नक्सली है? अभी की जो स्थिति बन रही है, इससे पहले भी तमाम आपकी भी सरकार रही, आपने भी नजदीकों से इस पर बहुत ऑपरेशन चलाए, काम किया, क्या वजह आप बड़ी मानते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं अंदर में सड़क बन रहे हैं, बिजली पानी सड़क पहुंच रहा है, कहीं ना कहीं है ऐसे मसले होते हैं, उनको रोकना है और फोर्स का मूवमेंट का उनको इंतजार करना है और कहाँ फोर्स चूक कर ले जहां वो फायदा उठा ले। तो ये दोनों के बीच का अंतर का जो है ना फायदा नक्सलियों को मिलता है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ऐसा गैप हुआ है और हमारी कमजोरी का कहीं ना कहीं फायदा उनको मिला है, जो इतना बड़ा घटना को अंजाम देने में सफल रहे हैं। वास्तव में पूरा गमगीन माहौल है, हम लोग भी सुने तो निश्चित रूप से घटना को सुनकर पूरी तरह से स्तब्ध हुए। हाँ बिल्कुल, दीपक जी, आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिस तरीके की स्थिति हमने देखी है इससे पहले तमाम ऐसी घटनाएं घटी, कांग्रेस तो बहुत अच्छे से वाकिफ है, सभी जानते हैं आपको कितना बड़ा क्षति कांग्रेस को इससे पहले कई घटनाओं में हुई है। लेकिन क्या कुछ आप सरकार से आप सवाल करेंगे, आप पूछेंगे, आप कुछ तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे? कांग्रेस का क्या पक्ष सरकार के इसके पूरे घटनाक्रम के जरिए होगा? नहीं, देखिए, हम लोग अपना काम करे सरकार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रणनीति स्पष्ट होना चाहिए और उसके बाद सावधानियां बरतनी बहुत ही आवश्यक है और ओवर कॉन्फिडेंस में ना हो, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रही, ये कुछ चीजें सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, देखिए तमाम तरह से दुख जाहिर किया जा रहा है। कुछ जवानों को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे जो जवान शहीद हुए? निश्चित रूप से उनके हम लोग नमन करते हैं शहीद जवानों को और परिवार को भी ईश्वर संबल प्रदान करे, क्योंकि जवान लगभग पूरे दंतेवाड़ा जिले के हैं और लोकल सब जवान हैं, फोर्सेस लोकल है। तो स्वाभाविक सा है कि पूरे क्षेत्र गमगीन माहौल में अभी बदल चुका है और स्वाभाविक सा है कि हम लोग भी बहुत ज्यादा चिंतित हैं और परिवार को संबल मिले, बस अभी तो यही प्रार्थना कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपका महत्वपूर्ण समय आपने दिया, बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। और एक बड़ी दुर्घटना से कहा जाएगा और नक्सलियों की कायराना करतूत यहाँ पर नक्सलियों ने अंजाम दिया और 8 जवान शहीद हुए हैं, एक ड्राइवर शहीद हुआ है, कुल 9 जवानों की इसमें मौत हुई है, शहादत हुई है और उससे लेकर अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। सरकार का कहना है कि बड़ी कार्रवाई आगे की जाएगी, लेकिन सवाल यही कि लाल आतंक पर विराम कब लगेगा, कब तक ऐसी घटनाएं देखने को मिलती रहेंगी।